नमस्कार दोस्तों। बरसात चल रही है और बरसात में सभी पौधे पानी पाके काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन अडेनियम एक ऐसा पौधा है ना जिसको बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। ये इसलिए इसको डेज़र्ट रोज़ कहते हैं। और सन लविंग प्लांट है, इसको धूप पसंद है, पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि इसको बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए। बारिश का पानी लगाए। अगर आपके पास कुछ पौधे हैं तब तो आप उठा के उसको रख सकते हैं जहाँ पानी ना पड़े। लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो उनकी तो मजबूरी होती है बारिश में रखना। लेकिन खैर वो उसका सॉइल मिक्सचर ऐसा बनाते हैं ना कि पानी मिट्टी में ज़्यादा देर रुक नहीं पाता है, सारा निकल जाता है। और देखिए पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, पत्तियाँ पूरी चमकदार ग्रीन और काफ़ी अच्छी है। मतलब कुल मिला के पौधों की हेल्थ काफ़ी अच्छी है बरसात में। इस समय ज़्यादातर लोगों के अडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी। और मेरे भी अडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अभी कुछ समय पहले फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हुई थी सभी पौधों में, पर इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और कुछ में कलियाँ निकली हुई थी, लेकिन बारिश में रहने के कारण ना मतलब बारिश ज़्यादा पड़ी तो कलियाँ गिर गई। और अडेनियम में अगर आप अक्टूबर नवंबर तक अच्छी खासी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस मानसून में भी कुछ काम करना है तो जो जल्दी करिए ताकि लेट ना हो। अगर लेट करेंगे तो फिर उतनी फ्लावरिंग कम होती है और कम समय के लिए होगी। इस समय मानसून में जो है कि अडेनियम की कटिंग करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए एक कली भी इसमें आई हुई है और इस वाले में 5-6 कली आई हुई हैं। तो अभी फूल खिल के ख़त्म हो चुके हैं, कुछ में कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर भी कटिंग करना ज़रूरी है। अगर अभी कटिंग इन कलियों का लालच करेंगे ना तो अभी कटिंग नहीं किया तो फूल बहुत कम मिलेंगे। और अडेनियम की जो ब्रांचेज हैं काफ़ी लंबी लंबी हो जाएंगी और पौधा भी सही नहीं रहेगा। तो इसका कोडेक्स अच्छा हो, पौधा हेल्दी हो, ब्रांचेज थोड़ी मोटी मोटी हों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास 5-6 कलर के अडेनियम है। ज़्यादातर हाइब्रिड है, डबल पेटल वाले, और 2 देसी हैं पिंक वाले। तो इनमें सभी में कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और कटिंग सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट कटिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग मैंने इनकी की थी फरवरी में। तो फरवरी में कटिंग करने के बाद अब देखिए काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेज हो चुकी हैं। और कटिंग करने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब पौधा हेल्दी हो गया है। और कभी भी आप कटिंग करेंगे ना तो एक कटिंग से 2 ही ब्रांच निकलती है या एक निकलती है। ज़्यादातर 2 निकलती है, किसी किसी में एक निकलती है, लेकिन इससे ज़्यादा ब्रांचेज नहीं निकलती हैं अडेनियम में। तो बहुत ज़्यादा बुशी नहीं होता है, इसलिए अडेनियम को कटिंग करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है और कब हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो फरवरी मार्च में हार्ड करनी होती है और मानसून टाइम में सॉफ्ट करनी होती है। और सॉफ्ट में भी बहुत नीचे नीचे से नहीं करेंगे, बहुत ऊपर से करेंगे। और देखिए ब्रांचेज जो पतली पतली हैं ना, ये कटिंग के बाद थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। और अडेनियम का जो कोडेक्स होता है वो भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी हो जाता है। तो जो है कि अगर आप कोडेक्स अच्छा चाहते हैं आपके अडेनियम का तो फिर उसको टाइम टाइम कटिंग बहुत ज़रूरी है। अडेनियम एक ऐसा पौधा है जितना आप कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है, उतना अच्छा ये होता है पौधा। मैं भी अपने इन सारे ही पौधों की कटिंग करने जा रही हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, सॉफ्ट कटिंग, हार्ड नहीं। देखिए मैंने सभी को कट कर दिया, एक बराबर लेंथ में ही किया है, ऊंचा नीचा नहीं किया है। एक बराबर लेंथ में जब कटिंग होती है ना सभी की पौधों की और ब्रांचेज निकलती हैं और फूल खिलता है तो काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। एक छोटा एक बड़ा होता है तो सही नहीं लगता है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, छोटा ही किया है। और ये जो कली निकली थी ना इसको भी मैं कट कर दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैं जो ज़्यादा कली निकली ना इसमें 5-6, इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा कलियाँ हैं तो फूल खिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि कटिंग करने के बाद बाकी सब में तो इजीली ब्रांचेस जल्दी फूल नहीं आएंगे, उसमें फूल खिलेगा तो अच्छा लगेगा देखे कि हाँ कम से कम फूल तो खिल रहे हैं पौधों में। तो सभी की मैंने कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद एक बहुत ज़रूरी काम होता है जो आप नहीं करेंगे तो आपका पौधा इस समय बरसात में सड़ सकता है या उसमें किसी भी तरह का फंगस लग सकता है। तो वो है ना फंजीसाइड लगाना। फंजीसाइड किसी भी तरह का आप लगा सकते हैं। मैंने तो सांप का फंजीसाइड लगाना अपने पौधों में शुरू किया है, बहुत दिन से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं। जितनी भी टिप से इसका जो पानी निकलता है ना, और जो टिप इस कटिंग करने के बाद खुल आती है ब्रांचेस, तो उनको लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लॉक नहीं करेंगे और पानी से पड़ गया तो आपके पौधे में फंगस लगेगा और फंगस के बाद फिर सड़न शुरू होती है। तो अच्छे से इसको लगाना होता है ताकि जो ऊपर जो पानी निकल रहा है ना पूरा सूख जाए और सारी ब्रांचेज इसकी लॉक हो जाएँ। और दालचीनी भी यही काम करती है, दालचीनी को भी लगाइए, वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है। अडेनियम को कटिंग करने के बाद बिल्कुल भी बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए। इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ धूप लगे, पानी न पड़े इसमें। और गमले में पानी डालना भी नहीं है कटिंग करने के बाद। हालांकि मैंने तो कई दिनों से गमले में पानी नहीं डाला था अपने, तो मैं डालूँगी पानी। और पानी में सादा पानी नहीं डालूँगी कटिंग करने के बाद। और बरसात में ख़ास तौर से वो पानी ज़रूर डालना चाहिए। अगर वो डालेंगे तो आपका अडेनियम काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस समय तो धूप भी कम निकल रही है बारिश के कारण, बदली रहती है। लेकिन ऐसी जगह रखिएगा पौधों को जहाँ कम से कम 2-3 घंटे की धूप तो लगी जाए और बारिश का पानी बिल्कुल ना पड़े। और पानी भी जो है कि कम दीजिएगा। अगर मिट्टी नम है गमले की तो बिल्कुल पानी देने की ज़रूरत नहीं। जब पानी सूख सूख जाए मिट्टी उसकी
तभी पानी दीजिएगा। और जो इस समय मैं पानी दूँगी इसमें फंजीसाइड वाला, तो जो फंजीसाइड बचा है मेरा उसको मैं घोल करके डाल दूँगी। हालाँकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं घोलना है, कम पानी डालना है ताकि कम में ही अच्छे से फंजीसाइड मिल जाए और पौधों को अच्छे से मिल जाए। ज़्यादा पानी रहेगा और फंजीसाइड कम रहेगा तो उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो देखिए मैंने थोड़े से पानी में ही घोला हुआ है और इसी पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके हर एक गमले में डाल दूँगी। और ज़्यादा मत डालिए, बहुत थोड़ा डालिए, ताकि इतना डालिए ताकि उसी मिट्टी में ही ये एब्जॉर्ब होकर रह जाए, वो मिट्टी से बाहर ना निकले। और बहुत लोग जो कहते हैं कि ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रखिए ताकि आप जैसे ही पानी डालें तो तुरंत पानी बाहर निकल आना चाहिए ड्रेनेज होल से, या लिक्विड खाना है तो बाहर निकल आना चाहिए। तो ये इस बारे में थोड़ा सा सोच मेरी थोड़ा सी अलग है कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं लिक्विड खाद या जैसे भी देखिए मैंने डाला है फंजीसाइड पानी, तो किसी भी गमले से पानी नहीं निकला है बिल्कुल भी। पर एक गमला जो मेरा ये वाला है इसी से देखिए सारा निकल के बाहर आ गया। तो मैं नहीं मानती कि ऐसा ड्रेनेज होल मतलब अच्छा है कि मैंने अभी डाला और सारा पानी बह के बाहर निकल गया। तो मेरे फंजीसाइड डालने का फ़ायदा ही क्या हुआ कि मिट्टी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। और देखिए बाकी गमलों में नहीं निकल रहा है, तो कम से कम हम लिक्विड खाद डालते हैं या सॉलिड खाद कोई भी डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं तो तुरंत वो गमले से ना निकले, मिट्टी में सूखा रहे, तभी वो पौधे को मिलेगा, हमारा पौधा हेल्दी होगा। वरना कोई भी चीज़ डालने का मतलब नहीं है पौधे से, अगर सारा वो तुरंत पानी डालते ही बाहर निकल गया। तो मिट्टी में रुकना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं पानी भी डालती हूँ गमलों में तो बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ कि सारा पानी तुरंत बह के निकल आए। पानी रोज़ डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, ताकि कम से कम गमले की जो मिट्टी है ना वो मॉइस्ट बनी रहे, सूखे नहीं। और पता चला कभी कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा पानी भर दिया, सारा पानी निकल रहा है और कई दिनों तो मिट्टी सूखी रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरे किसी भी गमले से ना कोई भी मैं खाद डालती हूँ या पानी डालती हूँ तो तुरंत बाहर नहीं आता है। हालांकि मैं पानी भी बहुत कम डालती हूँ, उतना ही डालती हूँ पानी जितना कि मिट्टी सूख के अंदर ही अंदर पानी रह जाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गमले में पानी कैसे देते हैं, आपका जो कि गमले का ड्रेनेज होल कैसा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ड्रेनेज होल इतना बंद हो जाए कि पानी डालें तो एकदम पानी उसमें रुका रहे ताकि आपके पौधे की जड़ें सड़ जाएँ, पौधा सड़ जाए, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ड्रेनेज होल अच्छा रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पानी की तरह बह के बाहर आ जाए। और ये अडेनियम के पौधों में ना जब पत्तियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब भी फूल नहीं खिलते हैं, कलियाँ नहीं बनती हैं। तो अपने अडेनियम के पौधे में अगर ज़्यादा पत्तियां हों तो उनको भी तोड़ दीजिए, ताकि जो पोषण पत्तियां ले रही हैं वो पौधे को मिले और पौधा कलियाँ बनाए और अच्छे खासे हेल्दी फ्लावर खिले। मैं तो टाइम टू टाइम ये सब करती रहती हूँ, ये पत्तियाँ जितनी ज़्यादा होती हैं ना उनको हटाती रहती हूँ। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है उसे भी फॉलो कीजिएगा। तो बची हुई पत्तियाँ हैं ना मैं उनको भी धीरे धीरे करके कम कर दूँगी, मुश्किल से 2-3 पत्तियाँ ही रखूँगी, ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रखूँगी।